आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। AIMIM के नेताओं ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। ऐसे में AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि आज के दिन हमने रिव्यू लिया है, कहां पर हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अभी नंबर तो नहीं बता सकूंगा, यकीनन हम कई जगहों पर इलेक्शन लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार के सामने अब तक की सबसे मुश्किल डिमांड रख दी है, जो चर्चा में बनी हुई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र को मगही भाषा पर ध्यान देना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से कहता हूं कि वे अधिक से अधिक मगही बोलें और केंद्र सरकार इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करे। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें लोगों के 2-3 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार इस पर काम कर रही है, जल्द ही इसे लेकर कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे, ये कटु सत्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। इसे लेकर बीजेपी के IT प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ये राहुल गांधी के कपट भरे शब्द हैं। राजधानी दिल्ली के सतबड़ी रीच क्षेत्र में पेड़ काटे जाने की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और LG सक्सेना पर जमकर हमला बोला। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली LG ने पहले भी ईस्ट किदवई नगर, नेताजी नगर और नारोजी नगर के पेड़ काटने के आदेश दिए थे। जब इन पेड़ों की कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बीजेपी के LG को फटकारा। कोलकाता में राजभवन के बाहर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य नेता धरने पर बैठे। सभी भाजपा नेता अपने गले में चुनावी हिंसा की तस्वीरें भी लटकाए हुए हैं। उल्लेखनीय है कि राजभवन के बाहर धरने की अनुमति के लिए शुभेंदु ने पिछले दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बिहार का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने 11 सीटें जीती हैं। इसे महज इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों की ओर इशारा है। कांग्रेस नफरत की राजनीति नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी ने एक वीडियो वायरल करते हुए कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अगर बार बार ऐसा हुआ तो वे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। विधायक प्रीतम लोधी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। रायपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जब आम चुनाव नहीं होते तो उपचुनाव होते हैं, तब बीजेपी इस तरह से पिछड़ जाती है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 4 जून के नतीजों से पता चलता है कि जनता ने PM मोदी की गारंटी से इनकार कर दिया है। इसका अर्थ ये है कि भाजपा का जनाधार लोकसभा और राज्यसभा में खिसक रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिजनों को अपशब्द कहना और जान से मारने की धमकी देना एक स्थानीय कांग्रेसी नेता को भारी पड़ गया। पुलिस ने CM के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।